जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मोबाइल पर मॉक टेस्ट कैसे दें। वो भी हम दिखाएंगे आपको जो ये सी टेट का ऑफिशियल वेबसाइट है और सी टेट ने जो मॉक टेस्ट में प्रोवाइड किया है उस मॉक टेस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में, ठीक है, आप अपने मोबाइल में कैसे उस मॉक टेस्ट को कर सकते हैं। दोस्तों अगर मॉक टेस्ट को आप मोबाइल में कर लेते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट को मोबाइल से एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका ये 10 से 15 मिनट बचाएगा और आपको बहुत बड़ा सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों आइए वीडियो को देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ और कैसे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपने मोबाइल में। तो आइए सबसे पहले आप लोग ये साइट गूगल पर जाइएगा और ऑफिशियल जो साइट है उसको ओपन करिएगा। उसके बाद ये करने के बाद आप यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उसको क्लिक करना है, ठीक है, ये फर्स्ट लिंक को आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि आप अपने मोबाइल को, ठीक है, कंप्यूटर बनाना होगा। ठीक है, कंप्यूटर आपका मोबाइल कैसे बनेगा तो आप लोग यहाँ देखेंगे 3 डॉट दिया होगा, इसी को क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप मोड करेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ देखेंगे आप जो ये दिया गया है इसी को आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो मोबाइल है ये कंप्यूटर हो चुका है, ठीक है, ये मोबाइल आपका डेस्कटॉप में हो चुका है और इसी में स्क्रॉल करते हुए नीचे आप आएंगे, नीचे जब आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे मॉक टेस्ट। दोस्तों क्या दिया है ये मॉक टेस्ट और ये सी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट का मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट प्रश्नों से आपको लेना देना नहीं है, ये केवल आपको ये बताया जा रहा है कि आप जब सी टेट का एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुंचेंगे तो आपके सामने कैसे कंप्यूटर ओपन करना है, क्या क्या भरना है। तो आइए मॉक टेस्ट को हम क्लिक करते हैं। यहाँ मॉक टेस्ट हम क्लिक कर दिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्लिक हेयर टू गेट लॉगिन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे कि अभी हमें एडमिट कार्ड तो मिला नहीं है, तो रोल नंबर हम कैसे डालेंगे, पासवर्ड कैसे डालेंगे और पिन कैसे डालेंगे। तो दोस्तों ये सी टेट के अंतर्गत सी टेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ये एक डमी कह सकते हैं या आपको जैसे एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल रहा है वैसे ही ये पहले आपको दिया जा रहा है। तो रोल नंबर आपको यही फिल करना है, पासवर्ड यही फिल करना है और पिन यही फिल करना है। तो आप करिएगा क्या कि इसको सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है रोल नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, पिन क्या है, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी पर। उसके बाद स्टार्ट एग्जाम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो आइए आप भी ये जो रोल नंबर है, पासवर्ड है, पिन है, कहीं कॉपी पर लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ स्टार्ट एग्जाम कर दीजिएगा। जब स्टार्ट एग्जाम करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए आ गया है रोल नंबर फिल करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे कि रोल नंबर आपको फिल करना है, तो यहाँ रोल नंबर क्या चीज़ है। तो दोस्तों रोल नंबर हमारा जो था इसको फिल कर लेंगे, एक सेकेंड। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जब एग्ज़ाम में इस तरीके से आप रोल नंबर, पासवर्ड और पिन जब अपना डाल लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाई देने लगेगा, उसके बाद आपका नाम दिखाई देने लगेगा और आपका यहाँ पर रोल नंबर शो करने लगेगा। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, उसके बाद आपको करना है, देखिए स्टार्टिंग टाइम है, उसके बाद स्टार्टिंग डेट है, उसके बाद पेपर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा पेपर आप देने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये आपका एक्शन है, तो यहाँ पर रिज्यूम एग्जाम, इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। देखिए नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, देखिए
थोड़ा सा ये आपको हम मोबाइल में दिखा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, मोबाइल में दिखा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं मोबाइल से ही, मोबाइल में कैसे खोले हुए हैं आप ये सामने देख सकते हैं। ये फेस इसी तरीके से आपको खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पेपर 1 हम कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर देखेंगे पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, यानी इस तरीके से आप देखते हैं कि जो पार्ट होता है दोस्तों 5 पार्ट में हम लोग एग्जाम देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे अगर बात जो देखना है, पहले क्या था कि जैसे यहाँ पर दिया है फ्लैग, ये नया आया है फ्लैग, यानी जब हम प्रश्न को लगाते थे, जैसे मान लीजिए कि आइए हम दिखाते हैं आपको एक प्रश्न, ये अब आपको एक बात और है कि जो आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा एक ही जगह आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये प्रश्न पूछा है, क्या यहाँ पूछा है आप देखेंगे, एक शिक्षक गणित के संप्रत्यय को सिखाते हुए खोज परक उपागम विद्यार्थियों को व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करता है और उन्हें, यानी जो ये प्रश्न दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें से हमें देखना है कि हमारा उत्तर पहला सही है। एक सेकंड, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपका पहला उत्तर सही है ये, या दूसरा सही है, तीसरा सही है, या फिर चौथा सही है, ठीक है, तो इसमें से आपको कौन सा सही है ये देखना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर पहला सही होता है, ठीक है, पहला सही है, तो आपको नीचे आ करके यहाँ पर देखना है दोस्तों कि पहला दूसरा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ आपको देखना है कि पहला आपका पहला दिया है, यहाँ पर दूसरा में हमें लग रहा है चौथा दिया है, यहाँ पर देखिए तीसरा में आपका दूसरा दिया है और चौथा में आपका तीसरा दिया है। आप यहीं गलत कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपने ऊपर तो ये प्रश्न देखा कि आपका इस प्रश्न का जो आप प्रश्न जो देखे, इसका प्रश्न का उत्तर दूसरा सही हो रहा है, ठीक है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति, आपने मान लिया कि ये हमारा सही है, तो नीचे आ करके आपको स्क्रॉल करके ये जो ऑप्शन कलर करना है, इसमें देखना आपको होगा कि दूसरा कहाँ ऑप्शन दिया है, ठीक है, आपको ये देखना होगा कि दूसरा कौन सा। अब दूसरा हो सकता है कि आप यहाँ देख करके इसी को आप क्लियर करके चल देंगे, लेकिन यहाँ तो आपका चौथा प्रश्न दिया है और आपका कौन सा सही है दोस्तों, हमने प्रश्न को पढ़ा और उसमें देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन था हमारा दूसरा ऑप्शन वाला सही था। तो आप लोगों को ये तीसरे ऑप्शन पर ये दूसरा लिखा है तो इसको गोला को क्लिक करना होगा। ये नहीं कि जल्दीबाजी में अगर आप दूसरे को करके गोला बढ़ जाते आगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पर तो आपका दूसरा पर तो चौथा प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम ये पहला क्लियर कर दे रहे हैं, हमारा दूसरा सही था, ठीक है, दूसरा सही था, सॉरी ये दूसरा सही था, यहाँ पर क्लियर रिस्पांस थोड़ा सा, एक सेकंड, हमारा दूसरा सही था, हमें तीसरा कलर करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये 9 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आप जैसे ही क्लियर करेंगे वो आपका प्रश्न क्लियर हो जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से सब किया हुआ है, ठीक है। तो यानी हम 9 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। अगर इसी में फ्लैग अगर हम चाहते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक बात और समझना है कि जैसे 9th नंबर का क्वेश्चन था, हमने क्लियर कर दिया और आपको लगता है कि ये प्रश्न जो हम लगाए हैं ये सस्पिशन है, इसको बाद में हम थोड़ा सा देखेंगे, तो आप क्या करिएगा कि ट्रिक तो लगा दीजिए कि हाँ नहीं, अगर बाद में देखेंगे तभी ठीक है, समय मिलेगा तो देखेंगे, समय नहीं अगर मिलता है तो हमारा वैसे ही चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप फ्लैग लगा दीजिए। यहाँ पर जो फ्लैग देख रहे हैं, इस फ्लैग को जैसे ही टच करिएगा, यहाँ आपका क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पर फ्लैग लग जाएगा। तो उससे आपको क्या होगा कि दोस्तों फ्लैग लगा रहेगा तो आपको ये देखना होगा कि बाद में आपको यहाँ पर देखना होगा। देखिए यहाँ पर फ्लैग लग गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग लग गया। तो ये है क्वेश्चन कि आपका अगर देख लेते हैं तो सही है, नहीं भी देख पाते हैं, नहीं समय मिलता है, तभी सीटेट आपका ये प्रश्न को देख लेगा। तो दोस्तों ये एक नया अपडेट था, सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर एक न्यू अपडेट था जो कि हम आपको बताने का प्रयास किए। आप भी अपने मोबाइल से इस तरीके से 1-2 बार सारे ऑप्शन को देख करके आप समझ लें इसको कि कैसे प्रश्न हल हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको विशेष सीटेट के अलावा बीएड, बीटीसी आदि का क्लास कराया जा रहा है। दोस्तों धन्यवाद।